infrastructure stocks, you lost about 5.5 lakh rupees. That too in 2008. That is 2008. So I want to know about that. जो भी लोग आज इंटरनेट पे देखते हैं, यू नो, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं फंड्स के बारे में या स्टॉक्स के बारे में, वो इसलिए देख पाते हैं, उनकी न्यूज़ इसलिए ऊपर हो रही होती है बिकॉज दे आर डूइंग गुड. ओके, what you get as a recommendation from many of your friends also, because उनका उसमें रिटर्न बन चुका होता है या उन्होंने किसी के कहने पे इन्वेस्ट किया होता है. और एक साइकिल होता है, हर स्टॉक का, हर सेक्टर का साइकिल होता है. 2008 में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी लो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा 3 to 8 आपका ग्लोबल बुल रन था, 25% कंपाउंडिंग में अक्रॉस कंट्रीज आप ग्रोथ आ रही थी. इंटरेस्ट रेट लो थे. सो इंटरेस्ट रेट लो और हाई में बहुत फ़र्क होता है. एक्सेल का पूरा जो कैलकुलेशन ख़राब हो जाता है. जितने भी इंफ्रा कंपनीज थे, दे वर बोरिंग मनी एंड लॉट ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया, और उसमें पैसा बना भी था रजिस्टर्ड इंफ्रा कंपनीज में. 8 में सडनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंटरेस्ट रेट का पूरा साइकिल जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया आपका. Okay. एंड फ्रॉम 5% ऑफ रेपो हम 8.5% में चले गए. अब इंटरेस्ट रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है वो लिंक होता है इंटरेस्ट रेट के साथ आपका. तो जिस बिजनेस में आप 9-10% ही बना पा रहे हो, या आपने कैलकुलेशन ऐसे कर रखी है कि आप लो इंटरेस्ट पे बोरो करोगे और वो बिजनेस में आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, तो आपके मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम रह गए. मोरोवर लिवरेजिंग ज़्यादा थी कंपनीज़ की, जितने भी इंफ्रा कंपनीज थी. मेरा ही नहीं, जो जो उस समय रहेंगे लोग, उन सबका लॉस हुआ होगा. एंड उस समय मेरे लिए वो बड़ा अमाउंट था जो आप 5.5 लाख की बात कर रहे हो. देयर वर सम गुड स्टॉक्स ऑल्सो, बट सेंसेक्स ही आपका 64% डाउन था, 21,000 से 8,500. पर मेरे वाले स्टॉक्स उससे भी ज़्यादा डाउन थे. सेंसेक्स तो रिकवर कर भी गया 7-8 महीने में, वो स्टॉक्स कभी रिकवर नहीं करे. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.